विद जमाल इफ्तिखार, CEO अडैप्ट ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है और ये कैसे एक इंडिविजुअल पे अफेक्ट करता है? ASD एक इस तरह का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आप बच्चे के अंदर डिफरेंट इश्यूज और परेशानियां जो है आपको घर के अंदर फेस करनी पड़ेंगी। उसमें ये है कि आपका बच्चा एंटी सोशल होगा, उसका आई कांटेक्ट लैक करेगा, उसके ईटिंग डिसऑर्डर्स भी आ सकते हैं, उसमें सेंसरी इश्यूज भी हो सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन गैप भी हो सकता है, स्पीच डिले भी हो सकता है और प्री डेमिक्स के अंदर भी उसके काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं। उसके ऑड बिहेवियर्स भी आप नोट कर सकते हैं जिसमें फिजिटिंग हो गया, जिसमें लॉस्ट फेस हो गया, जिसमें वोकल स्टिमिंग्स हो गई और डिफरेंट इस तरह के बिहेवियर्स आप नोट कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह के बिहेवियर्स हैं जो माँ बाप घर के अंदर ऑब्जर्व करके उनके अंदर ये चीज नोट कर सकते हैं कि आया उनके बच्चे के अंदर ASD एग्जिस्ट करता है कि नहीं। उसके बाद उनको ये चाहिए कि वो किसी प्रोफेशनल से कांटेक्ट करें और उनकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं जिससे उनको कंफर्म हो पाए कि उनके बच्चे के अंदर ASD एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को ऑटिज्म है और क्या करंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है ऑटिज्म के? देखें, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो करें अगर उसकी क्राइटेरिया के बारे में, उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि अगर कोई किसी भी बच्चे के अंदर वो सिम्टम्स मौजूद हैं तो डेफिनेटली कुछ क्राइटेरियाज जो हैं वो हमें बाय प्रोफेशन हमें बताए गए हैं कि ये क्राइटेरियाज हैं जो जिसमें हाइपर एक्टिविटी है, जिसमें आई कांटेक्ट की लैकनेस है, जिसकी एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, ठीक है, जिसमें ईटिंग प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसमें सेंसरी इशूज आ जाते हैं। इससे डिफरेंट इशूज हैं जो एग्जिस्ट करते हैं एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के इंडिविजुअल के अंदर, ठीक है। अब आप बात करें उसकी, हम किस तरह असेसमेंट कर सकते हैं, किस तरह डायग्नोज कर सकते हैं कि एक इंडिविजुअल के अंदर वो एग्जिस्ट कर रही है क्या या नहीं कर रही। तो अगर एक बच्चे की आप देखें कि वो डेली लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है, वो उस तरह उसको नहीं परफॉर्म कर पा रहा, तो डेफिनेटली उसकी अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसकी स्पीच डिले है, उसको कोई सेंसरी इश्यूज हैं, उसको कोई लेट्स सपोज कम्युनिकेशन इश्यूज हैं, एंटी सोशल्स है, तो डेफिनेटली कहीं ना कुछ जो चीजें हैं वो उसकी डेली लाइफ की अफेक्ट हो रही हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि उसके अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है। अब आ जाए आप उसकी डायग्नोसिस के ऊपर कि हम उसको डायग्नोज किस तरह करते हैं। तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर ऑफिशियल टूल्स और टेस्ट होते हैं जिसको हम उस बच्चे के ऊपर और उसकी फैमिली के ऊपर अप्लाई करते हैं। एक इंटरव्यू टाइप उनका कांटेक्ट करते हैं जिसमें हमें उनकी प्रॉपर हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन मिलती है और उस हिस्ट्री और इन्फॉर्मेशन की मदद से फिर हम उस बच्चे को डायग्नोज कर पाते हैं कि उसके अंदर वो चीज एग्जिस्ट करती है या नहीं। सेकेंडली क्या होता है कि हम बच्चे को प्रोफेशनल डिफरेंट एरियाज के अंदर परफॉर्म करवा के उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको नोट करते हैं कि कौन कौन सी चीजें उसकी जो है वो डिले के अंदर है और कौन कौन सी अकॉर्डिंग टू द उसकी एज चल रही है। तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह के क्राइटेरियाज होते हैं जिनको हम एक बच्चे के ऊपर अप्लाई करके उसके अंदर डायग्नोज कर सकते हैं कि उसके अंदर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। आपके ख्याल में अर्ली इंटरवेंशन क्या रोल अदा करती हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अंदर? बेसिकली अगर इनके बारे में बात की जाए तो इनके अंदर OT ऑक्यूपेशनल थेरेपी आपकी आ जाती है, ABA थेरेपी आ जाती है, स्पीच थेरेपी आ जाती है, सोशल स्किल्स के बच्चों के एनहेंस किए जाते हैं और प्रीडेमिक्स के भी एरिया आ जाता है। अगर इसके अंदर अर्ली इंटरवेंशन हो तो इसमें बेहतरी ये होती है कि बच्चा अपनी लाइफ के अंदर जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। उसकी जो डेली लाइफ स्किल्स हैं वो उनके अंदर बेहतर हो जाता है, उसकी लर्निंग अच्छी हो जाती है, उसकी ऑब्जर्वेशंस अच्छी हो जाती हैं, वो नॉर्मलिटी की तरफ स्विच होने लगता है। पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चे के अंदर इस तरह के सिम्टम्स देखते हैं तो वो सबसे पहले क्या करें? अगर आपके बच्चे के अंदर ASD एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कुछ इस तरह के होम इन्वायरमेंट के इस तरह के एक्शंस होंगे जिसके अंदर से आप डायग्नोज कर सकते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। लेट्स सपोज आपका बच्चा आपके नेम रिस्पॉन्स के ऊपर आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट के अंदर लैग कर रहा है, आपकी कमांड के ऊपर वो नहीं एक्शन परफॉर्म कर रहा, या आपके कहने पे रुकना या भागना नहीं कर रहा, या कुछ और बिहेवियर्स कर रहा है जिसमें आप कह लें कि फिजिटिंग कर रहा है या वोकल स्टिमिंग कर रहा है या आईज गेजिंग कर रहा है या आई पॉकिंग कर रहा है, तो इस तरह के कुछ ये बिहेवियर्स हैं जो आपके रैंडमली सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल्स नहीं होते। या आपको ये लग रहा है कि वो आपका बच्चा लॉस्ट है, वो प्रॉपर अटेंटिव नहीं है, वो दुनिया के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो अपनी एक इमेजिनरी लाइफ के अंदर गया हुआ है, तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं जो ASD बच्चे के अंदर होम इन्वायरमेंट के अंदर माँ बाप नॉर्मली भी इनको नोट करके तो किसी भी प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं ताकि उसका टाइमली उसके ऊपर ट्रीटमेंट और उसकी थेरेपी स्टार्ट हो जाए। और जो टाइमली थेरेपीज हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं एज कम्पेयर टू उसको आप नहीं करते।
जी सर, आपने काफ़ी डिटेल में चीज़ें डिस्कस की हैं रिलेटेड टू ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। आप मुझे ये बताएं कि अडेप्ट ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑटिज़म को लेके। अडेप्ट ऑटिज़म रिसोर्स सेंटर की जो कंट्रीब्यूशंस हैं, आप अगर बात करें उनकी सोसाइटी के अंदर, तो उनके मेन गोल्स ये हैं कि हम एक अच्छा और प्रोडक्टिव नॉलेज जो है सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जो इंडिविजुअल्स इससे सफ़र कर रहे हैं हम उनके लिए एक हेल्पिंग हैंड बने। जो मेन्स हमारे एरियाज हैं जिसमें हम स्पीच है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, APA थेरेपी है, पीडियाट्रिक्स हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं और फिजियोथेरेपी है, डिफरेंट इस तरह के एरियाज हैं जो जिनमें ये बच्चे लैक कर रहे होते हैं, हम उनको उनके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट एरियाज के प्रोफेशनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमारी कोशिश ये होती है कि हम बच्चे को 1-on-1 इंटरेक्ट करके उसको पहले इस क्वालिटी के ऊपर लाएँ, इस लेवल के ऊपर लाएँ कि वो आप ग्रुप के अंदर इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो देन उसको हम स्विच करें ग्रुप की तरफ। तो हमारा मेन गोल ये है कि हम बच्चों को एक प्रोटेक्टिव अच्छा एनवायरनमेंट और सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाएँ, ताकि वो बाहर जाके नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर अच्छे तरीके से रह सकें और नॉर्मली अपनी लाइफ